तो दोस्तों हमारी जीके की ट्रिक नंबर 5 है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन उनके क्रम के अनुसार। यानी कि पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो इसे आसानी से याद करने के लिए ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। अब आप हंस रहे होंगे इस ट्रिक को सुन के। ट्रिक ही ऐसी है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, जिसमें पुत्र रेफर करता है पुर्तगाली। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुर्तगालियों में से वास्को डी गामा ने कालीकट के रास्ते से होते हुए सन 1498 में भारत आने का रास्ता खोजा था। अब पुत्र से पुर्तगाली जो कि 1498 में भारत आए, फिर अड़ा का हा अंग्रेज जो कि सन 1600 में आए। यानी कि पुर्तगालियों के आने के 102 साल बाद अंग्रेज भारत आए। फिर आई डा की बारी, डा माने डच। डच आए अंग्रेजों के आने के 2 साल बाद, मतलब 1602 में। फिर पुत्र अड़ा हो गया डैड, डैड से डेनिश, डेनिश लोग आए 1616 में। फिर आती है बारी फा की, फा से फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो कि लोग आए सन 1664 में। फिर आती है सबसे लास्ट बारी सा, सा से स्वीडिश सन 1731। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक नंबर 5, जिसमें आपने पढ़ा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन उनके क्रम के अनुसार क्या था। तो दोस्तों ऐसी और ट्रिक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल पर, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी जीके की ट्रिक नंबर 6 है, आप कैसे भारत के 4 बड़े राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार याद करेंगे। तो ट्रिक है राम महान है अब। क्या है? राम महान है अब। तो राम में रा से मतलब है राजस्थान, जिसका एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। अब माँ से मतलब है मध्य प्रदेश, जिसका एरिया है 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। अब राम में रा से मतलब राजस्थान हो गया, माँ से मतलब मध्य प्रदेश हो गया। अब हम आते हैं महान पे। महान का मतलब है महाराष्ट्र, जिसका एरिया है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे साइलेंट है। और अब यानी कि यूपी, आप सभी जानते हैं यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, जिसका एरिया 2,40,928 किलोमीटर पर स्क्वायर है, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों ऐसी और ट्रिक के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे YouTube चैनल पर, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी जीके की ट्रिक नंबर 7 है 2 टाइम नोबेल विनर। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज जीता, आज हम उन्हें याद करेंगे, वो भी एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा। तो हमारी ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। ट्रिक क्या है हमारी? मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। इसमें मैडम का मतलब है मैडम क्यूरी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 नोबेल प्राइज जीते। पहला जीता सन 1903 में, जो कि उन्हें मिला फिजिक्स के लिए। दूसरा नोबेल प्राइज उन्होंने जीता सन 1911 में, जो कि उन्हें मिला केमिस्ट्री के लिए। अब और साइलेंट है जॉन, मैडम और जॉन। जॉन रेफर करता है जॉन बाइडेन को। उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले अपनी जिंदगी में, एक मिला सन 1956 में और दूसरा मिला सन 1972 में। तो उन्हें दोनों के दोनों नोबेल प्राइज मिले फिजिक्स फील्ड के लिए। फ्रेंड रेफर करता है फ्रेडरिक सेंगर को। फ्रेडरिक सेंगर को भी अपनी जिंदगी में 2 नोबेल प्राइज मिले, पहला सन 1958 में और दूसरा सन 1980 में, जो कि उन्हें मिले केमिस्ट्री के लिए। ली मतलब है लीनस पोलिंग, लीनस
लिनस पॉलिंग को भी इन्हीं बाकियों की तरह 2 नोबेल प्राइज मिले। पहला मिला सन 1954 में, जो कि उन्हें मिला केमिस्ट्री के लिए। दूसरा नोबेल प्राइज मिला सन 1962 में, जो कि उन्हें मिला पीस के लिए, शांति के लिए, है साइलेंट। तो दोस्तों ऐसी और ट्रिक्स के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज है www.facebook.com/study2future। आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी जीके ट्रिक नंबर 8 है बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक व इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें तथा उनको कब बुकर पुरस्कार मिला। तो हमारी ट्रिक है उनको याद रखने के लिए 20 AKA। 20 AKA मतलब 20 से BS नायकौर। सबसे पहला बुकर पुरस्कार भारतीय को सन 1971 में मिला। उनके द्वारा लिखी गई किताब थी इन अ फ्री स्टेट, जिनके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला। 20 में सा का मतलब है सलमान रश्दी, जिनको सन 1991 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला। AKA में ए से मतलब है अरुंधति राय, जिनको सन 1997 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला। के का मतलब है किरण देसाई। किरण देसाई को सन 2006 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार मिला। लास्ट में हमारे आते हैं ए से अरविंद अडिग, जिनको सन 2008 में द व्हाइट टाइगर लिखने के लिए बुकर पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें हमारे फेसबुक चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जीके की ट्रिक नंबर 9 है विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल। इसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है शाम काली, SAAM और काली। शाम में S रेफर करता है सहारा मरुस्थल को। सहारा मरुस्थल जिसका एरिया 94 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। फिर ए से आता है ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, जिसका एरिया है क्षेत्रफल है 13,71,000 किलोमीटर पर स्क्वायर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कुल लैंड एरिया का 18% है। फिर ए आता है अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल जिसका क्षेत्रफल 23,30,000 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आता है एम फॉर मंगोलिया मरुस्थल। मंगोलिया मरुस्थल जिसका क्षेत्रफल 12,95,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है। फिर आता है काली का मतलब है कालाहारी मरुस्थल, जिसका एरिया है 6,50,000 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपने जाना कि विश्व के प्रमुख बड़े स्थल मरुस्थल कौन से हैं, वो भी एक इजी सी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और जानिए बहुत सारी जीके की ट्रिक। आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्विटर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी जीके ट्रिक नंबर 10 है ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब आप ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक है मीना का जलवा। सुन के आपको हंसी तो बहुत आ रही होगी, मीना का जलवा। लेकिन मीना में मी का मतलब है मीथेन, ना का मतलब है नाइट्रोस ऑक्साइड, का मतलब है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा का मतलब है जल और वाष्प, ओ का मतलब है ओजोन। तो दोस्तों
ठीक ठीक, मीना का जलवा, मी मीथेन, ना नाइट्रोस ऑक्साइड, का कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा जल और वाष्प, ओ ओजन। तो दोस्तों ऐसी और ट्रिक्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।